नाजरीन, महंगाई महंगाई और हाय ये महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। और ना सिर्फ मुल्क की तारीख की बल्कि ख़त्ते में भी बात करें तो पाकिस्तान ने माशाल्लाह सबको पीछे छोड़ दिया है। और इमरान खान साहब जो कि बड़े अच्छे वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने इसका मुतादिद बार नोटिस भी लिया है, लेकिन 11 दफ़ा नोटिस लेने के बावजूद जब भी इमरान खान साहब ये बात कहते हैं कि माफिया महंगाई कर रही है और माफिया को पकड़ूंगा, उसी वक्त ये एहसास भी हो जाता है कि शायद माफिया हुकूमत से दूर दूर भाग रही है और बचते हुए महंगाई को मज़ीद बढ़ा रही है। यानी होता कुछ भी नहीं है। ऐसे में पिसते हैं आम आवाम, एक ऐसा आदमी जिसने रोज़ मुशक्क़त करनी है, मेहनत करनी है, कमाना है और फिर रोज़ कुछ ना कुछ घर लेके जाना है। वो अपनी ज़िंदगी में अपने अखराजात कैसे पूरे कर रहा है, क्योंकि अगर सरकारी मुलाजिम की भी बात करें तो 17,500 रुपये में महीने के क्या बन जाता है, क्या मिल जाता है, क्या हो क्या जाता है। तो आज जो महंगाई का तूफ़ान बरपा है, और चूँकि इंसाफ की हुकूमत है तो नोटिस पे नोटिस हो रहे हैं, लेकिन अमलन क्या हो रहा है इस पे करेंगे आज आम आदमी से बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। महंगाई का जब मैं नाम लेती हूँ, महंगाई कैसा लगता है? बहुत अजीब सा लगता है। एक ऐसा महंगाई कि हम सुनने में ऐसा लगता है कि यार अजीब सा पता नहीं क्या बन गया महंगाई के हिसाब से, क्योंकि एक गरीब बंदा जो है ना इसमें ये अफोर्ड नहीं कर सकता। अब क्या अगर मैं अपनी बात करूं तो कंपनियों में सैलरियां नहीं बढ़ा रहे और बल्कि डिक्रीज़ कर रहे हैं, और वहाँ जो है ना हमारे खान साहब ने, हुकूमत ने गरीब का जो है ना वो जीना मुश्किल कर दिया। बिल्कुल क्या क्या महंगा हो गया है? क्या इंसान की जो अशिया ज़रूरिया है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, आटा रोटी दाल चावल, ये सस्ते हैं कि नहीं? ये भी महंगे? बिल्कुल ये ऐसे ही है कि जो है ना हमारा जो है ना अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं जो हम खाते पीते हैं, जिस तरह हमारी चीनी होगी और आटा हो गया ये, और दालें वगैरह, हत्ता कि पहले जो लोग पहले ज़माने में लोग कहते थे कि जी हम दाल रोटी खा रहे हैं, तो अब तो बंदा जो है ना दाल रोटी भी नहीं खा सकता। इतनी महंगाई है। जो चीज़ पहले 700 की थी, महंगाई की वजह क्या लगती है? ये तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। महंगाई की वजह जो है ना सबसे बेसिक वजह है कि ना हमारे मनोबली आ गई है कि सियासतदान जो है ना उनकी अपनी अपनी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां बनी हुई हैं और वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी खुद ही करते हैं, और उसमें पिसना किसको पड़ता है? हम जैसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी अगर करते हैं तो माफिया है ना, तो माफिया को पकड़ना किसका काम है? पकड़ना हुकूमत का काम है, लेकिन क्या करें जब माफिया ही हुकूमत के अंदर बैठा हुआ है तो वो किस तरह कंट्रोल करेंगे? अच्छा मुझे बताएं, माफिया इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी है पाकिस्तान में इतनी मजबूत कि मौजूदा हुकूमत जिसके पास सारे इख्तियारात हैं, इदारे हैं, सब कुछ है, उसके सामने मुकाबला लगाया हुआ है और हुकूमत जो है वो उसको टफ टाइम दे रही है। तो जब माफिया के साथ हुकूमत मिल जाएगी तो फिर चीज़ें महंगी होंगी, सस्ती तो नहीं होंगी। आपको लगता है कि माफिया हुकूमत में है कि हुकूमत मुझे समझ नहीं आई बात। ये जो इनके ही माफिया हैं, अच्छा, ये आपस में मिलजुल के बैठते हैं, आवाम को इसका नुकसान होता है। इतनी महंगाई जितनी आजकल के दौर में है भी कि महंगाई की नहीं है? महंगाई है, अभी और हो रही है। और हो रही है जी, ये रोज बरोज हो रही है। आजकल आटा लेने जाए ना तो दुकानदार को कहें कि यार ये आटा सही मिलेगा, वो कह रहा है आप थोड़ा ले जाएं, ये हमारी गारंटी नहीं है कि सही आएगा या गलत आएगा, ये वापसी कोई नहीं। यानी ये जो रोटी है वो भी आपकी मुश्किल हो गई। तो मुझे बताएं इसकी वजह क्या लग रही है? अब तो करप्ट हुक्मरान भी नहीं है, अब तो सादिक और अमीन लोग हैं। ये सादिक और अमीन ये बनते हैं नहीं है। सादिक और अमीन जो है ना ये ऊपर ऊपर से सादिक और अमीन है। और मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इमरान खान साहब और हमारे जो है ना शहजाद अकबर साहब, मेहरबानी आपसे गुजारिश है कि आप जो है ना अपना ये तब्दीली वाला नारा और NR वाला नारा छोड़ के हम जैसी आवाम का जो है ना एहसास करें और कुछ रहम करें रेट के ऊपर, और अपनी जो है ना स्ट्रेटजी जो है ना उससे सख्त करें ताकि जो माफिया है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, मैं मजीद लोगों से बात करती हूँ। महंगाई नए पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ें सस्ती है नए पाकिस्तान में? बहुत सस्ती है। अच्छा, हाँ वो मुफ्त बांट रहे हैं। अच्छा, कहाँ पर? ये मैं आप तंजिया कह रहे हैं, तंजिया कह रहे हैं। नहीं, वो पता क्या है, इतनी महंगाई, एक सब्जी एक प्याज ले लें आप, जो 20 रुपए किलो था अब वो 80 पे जा गई, 100 पे। आलू आलू आलू
पर केजी 80 रुपीज़। अंदाज़ा लगाए ना आप। तो ये 10 रुपए में मिलता था आलू, हाँ, अब 15 रुपए में। गरीब आवाम क्या करेंगे अब? ये तो हुकूमत को चाहिए ना, हुकूमत कोई भी हो, ये हुकूमत को चाहिए कि आवाम को सस्ता चीज़ें दे। अच्छा, पुरानी हुकूमतों में भी, गुज़श्ता हुकूमतें हैं, उनमें भी इतनी महंगाई थी? नहीं, वो कम थी, लेकिन बात वही आ जाती ना सियासत की, है ना। सियासत की बात आ गई कि वो ये कहते हैं कि वो लूट के ले गए, वो लूट के ले गए, खाली कर दिए, सब्जियां लूट के ले गए, आटा लूट के ले गए, चीनी लूट के ले गए। वो पैसे ले गए लूट के, वो ये कहते हैं ना। अवाम तो कोई भी नहीं कहती ना, अवाम को मौका नहीं मिलता रोटी के चक्कर में, रोटी के चक्कर में तो वो भूखे मर रहे हैं। कोई आजकल के दौर में आप कितना कमा लेते हैं दिहाड़ी का? दिहाड़ी का आजकल के ज़्यादा 1200-1000। और आपका खर्चा रोज का कितना है? खर्चा तो जनाब 1800-2000 का है। अच्छा, आमदनी कुछ भी नहीं है, उसके मुकाबले में खर्चा ज़्यादा है। 50% है आमदनी, 50% है। हम कोई चीज़ लेने जाते हैं वो डबल रेट पे। अभी अभी की बात है, 10 मिनट पहले अंडा लेने क्यों मैं 162 16 रुपए का अंडा हुआ है। 16 रुपए का, बिल्कुल। हाँ, एक अंडा। अभी सर्दी आई भी नहीं है। और आगे पता नहीं क्या होगा। अभी और देसी नहीं है। हाँ, देसी भी नहीं है, फार्मी है। तो मतलब ये चीज़ें जो है ना हुकूमत को चाहिए कि मिलजुल के जो है ना, ये इन्होंने मतलब अना बनाया हुआ है कि वो लूट के ले गए। भाई आप मौजूदा हुकूमत को चाहिए, है ना, लेकिन मौजूदा हुकूमत कर ही नहीं रही। ये हुकूमत का काम है। गुजारा होता है आपका, बच्चे हैं, कैसे गुजारा होता है आजकल के दौर में? गुजारा, गर्मी, महंगाई बहुत है, गुजारा क्या होना है। महंगाई बहुत है, तो महंगाई किसने की है, क्या समझ आती है? क्या बताए, इमरान खान ने की है और किसी ने। इमरान खान साहब हर दुकान पे बैठ के तो नहीं कह रहे ना महंगा कर दो, महंगा कर दो। हुक्मरान वो है ना, हुक्मरान तो वो है ना, कप्तान है, कप्तान। तान है। इसलिए ये चीनी भी महंगी है, दाल हर चीज़ महंगी है, घी भी महंगा हो गया। अच्छा, जब सादिक और अमीन की हुकूमतें आती हैं तो क्या वाकई चीनी गायब हो जाती है या चीनी मिलती नहीं है? ये तो आपको डीलरों को पता हो, डीलर जो हैं वो करते हैं सब कुछ, जो करते हैं बड़े बड़े। क्या है मुल्क में? हाँ जी, बहुत। आज़ाद है, हाँ जी, तो पकड़ना किसका काम है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट को आपको कुछ सामने ही है क्या कर रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है जनाब? माफिया है मुल्क में? जी है, आगे आ जाए, मुझे कौन कौन सा माफिया? चीनी माफिया, आटा माफिया? सारे ही हैं, सारे लूट मार, जिसका दिल कर रहा है लूट मार कर रहा है, अपने रेट लगा रहा है मार्केट में। तो ये लूट मार को रोकना किसका काम है? हुकूमत का काम है, इमरान खान साहब का काम है। नहीं, इमरान खान साहब तो अभी हुकूमत में है, 2 साल में कौन सीख जाता है? कोई भी नहीं सीखता। तो दो साल में जितनी इन्होंने लूट मार की है किसी ने भी नहीं की होगी। इल्जाम तो ना लगा, लूट मार नहीं की, वो तो ठीक कर रहे हैं ना, खजाने भर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खजाने भर रहे हैं, तो वो 1 रुपया नहीं लगाया अभी तक मुल्क में इन्होंने। तो यहाँ पे लंगर खाने देखे कितने खूबसूरत हैं, लंगर खानों को क्या करना, अगर घर ही खाली हैं लोगों के तो मुसाफिर खाने, हमने उनको क्या करना है। मिलियन ट्री, हमने तो अपने ग्रीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, कितने मंसूबे हैं हमारे खिलाफ? मंसूबों को क्या करना है, अगर लोगों के खाने के घरों में नहीं पूरा होना तो। महंगाई है, महंगाई बहुत है हमारी। कोई इसने इस दफ़ा पेंशन नहीं बढ़ाई है, कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई है। ये अगर अच्छा करेगा तो आवाम इसके साथ है, नहीं करेगा तो अगली वोट दिया था आपने? वोट बल्ले को दिया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें जो है ना उसका कैसा लग रहा है? पड़ा, बहुत बुरी तरह हमें जो है ना उसका सबक मिला, मिल गया। आईना डालेंगे? आइंदा अब देखेंगे ना, लेकिन एक बात आप देखेंगे। एक बात आप माने, इस ग्रुप को, नवाज शरीफ वगैरह को किसी ने आज तक हाथ नहीं डाला था। इसने ये ज़रूर किया है कि इनको पकड़ा है। अच्छा, मुझे बताएं कि एक आम आदमी को सियासत में ट्विस्ट चाहिए है कि रोटी चाहिए है? रोटी तो पहले है ना, बुनियादी ज़रूरत रोटी। अगर गरीब आदमी को रोटी नहीं मिलेगी तो वो कैसे ज़िंदगी गुजारेगा। ऐसी इंतकामी सियासत जो हो रही है मुल्क में, आगे आ जाए जनाब, इस सियासत में आपको क्या समझ आ रहा है कि क्या गरीब आदमी की कोई सुनवाई है? क्या आपको कोई रोटी, कोई कपड़ा, कोई मकान, कोई घर, कोई कुछ भी नहीं, कोई नौकरी तो मिलेगी? इधर ये हुकूमत ने कुछ भी नहीं देना, सिर्फ ये झूठी हुकूमत है। इसने कुछ भी नहीं करना, इन्हें बस आवाम को लूटना है, गरीब बंदों का हक खाना है इसने। ठीक है, इमरान खान साहब की हुकूमत? हाँ जी, इमरान खान साहब बड़ी खूबसूरत हुकूमत है, बड़े अच्छे वोट के साथ आई है, बड़े बड़े वादे किए हुए हैं। करके आई है, कहाँ बोर्ड के साथ आई है। शेर के वोट वो बल्ले को डाल दिए उन्होंने। अभी लोगों ने बताया कि वोट तो डले हैं। वोट तो दले होंगे पर इतने नहीं दले होंगे जितने शेर को वोट दले होंगे। अभी चले, अब तो हुकूमत में है ना,
मेरी बात सुने, उससे इससे अच्छा चोर ही अच्छे हैं। चोरों के हुकूमत में चीनी तो 50 रुपये किलो थी, आटे का तोड़ा 600 650 रुपये का था। ठीक है, गरीब आम रोटी तो खा रही थी ना, इसने तो आवाम को मार दिया। नहीं, गुर्बत का खात्मा कर रहे हैं वो, शायद उसमें कुछ मुश्किल हो सकती है। कभी भी नहीं होना। करेंगे इमरान खान साहब? करेगा, ज़रूर करेगा। क्या क्या करेंगे, गुर्बत का खात्मा के गरीब का? खात्मा भी और महंगाई, करप्शन का भी ज़रूर इंशाल्लाह खात्मा। 2 सालों में जितने भी करप्ट लोग पकड़े हैं बकौल इमरान खान साहब के, उनमें से उनसे क्या हासिल क्या किया है? हासिल आपको मुझे क्या मिला है? हासिल हमें तो सब कुछ हो गया है, सब कुछ मिल गया है। महंगाई हुई ज़रूर है, लेकिन महंगाई सिर्फ इनकी वजह से हुई थी, जो गए नवाज शरीफ की वजह से। ये जेल में गए हैं तो इनकी वजह से महंगाई हो गई। महंगाई इनकी वजह से हुई है और इनकी पकड़ना चाहिए था। अरे भाई, इनकी तो हुकूमत को खत्म हुए 2 साल हो गए, 2 सालों में कौन सी महंगाई कर दी? बारियां लगा रहे हैं, जो अपनी अपनी बारियां लगा रहे थे पहले, वो ये बारियां तो ख़त्म हुई, लेकिन ये मुल्क का जो स्टेटस है ना वो बेहतर हो रहा है। महंगाई हुई है? हाँ जी, महंगाई हुई है। कितनी महंगाई हो गई? ये भाई कह रहे हैं हुकूमत बहुत सही काम कर रही है। महंगाई पिछली हुकूमत से डबल हो गई है। अच्छा, पहली हुकूमत में चीनी 50 रुपए थी, अब 100 रुपए किलो हो गई है। आटा 80 रुपए किलो हो गया, पहले 40 रुपए किलो। मिल भी रहा है? बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। अच्छा, ये क्या लगती है आपको, वजूहात क्या लगती हैं? ये चीनी गायब होना, महंगी होना, आटा गायब होना, महंगा होना। मेरी जो ये है ना, मेरी सोच के मुताबिक ये सब साजिश हो रही है हुकूमत के खिलाफ। कौन कर, हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है? तो हुकूमत तो अथॉरिटी है ना, हुकूमत तो पकड़ सकती है, हुकूमत के अंदर तो सारे इदारे आते हैं, तो एक्शन कौन ले? हुकूमत ने एक्शन लेना है। सब चोर हैं। को जो मर्जी लूट ले पाकिस्तान को, बाहर चला जाए, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन हर जगह पर नून लीग का नाम, अल्लाह के बंदो, इन्हें खुदा का खौफ नहीं आता इन्हें कि नून लीग की हुकूमत में ये कैसे रिज़्क कमा रहे, तो कैसे खा रहे थे, और इस दौर में कैसे कमा रहे और कैसे खा रहे हैं, इनसे ये भी तो पूछें। लेकिन मैं कहता हूँ अल्लाह करे जैसी ये कौम है ना, 5 साल और इमरान खान इनके ऊपर आए, इन्हें पता चले। दुआ दे रहे, दुआ दे रहे हैं। ये मैं बद्दुआ दे रहा हूँ इन्हें बद्दुआ दे रहा हूँ। जो अभी भी ये कह रहे हैं ना, यकीन करें, गरीब आदमी का जो किराएदार है उसका आप जाके, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है, लेकिन आप जाके किराएदार को देखें, मेरे गरीब मोहल्ला है मेरे पास, मैं देखता हूँ, यकीन करें कि औरतें बेचारी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके चल पड़ी हैं काम के लिए। ठीक है जनाब, गुर्बत बहुत बढ़ गई है और लोग जो है उनके तासुरात क्या है, ये रोज निवाला सोने का क्यों होता जा रहा है, वो भी गरीब आदमी का। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मसला सिर्फ ये है कि हम लोगों ने बहुत ही महदूद एक बजट बनाया होता है। जिस तरह कौम अपना सोचती है मुस्तकबिल, वैसे कौमें जो हैं वो इन इंसानों से बनती हैं। सारा हम इंसान है, हमने रोटी भी खानी है, हमने पानी भी पीना है, हमने कोई थोड़ी सी ज़रूरियात भी ज़िंदगी की पूरी करनी है। लेकिन जब रोज़मर्रा की जो अशिया है, अशिया ज़रूरिया, वो महंगी होती जाएंगी तो फिर आम शख्स क्या करेगा? आम शख्स, क्योंकि पाकिस्तान में तो लग्जरीज़ पे फोकस नहीं किया जाता, पाकिस्तान में तो सिर्फ रोटी पे फोकस किया जाता है, और अगर वही मुश्किल हो गई तो फिर हम किसकी जानिब देखेंगे, किसको देखेंगे? और हमने वोट दिए हैं, हुकूमतें वोट से बनती हैं, तो फिर ये जो मौजूदा हुकूमतें कर क्या रही है? आम आदमी से बात करते जानते हैं कि उन्हें जो है खाने को मिल रहा है जी नहीं, सस्ता नहीं मिल रहा। महंगाई हुई है जी, महंगाई हुई है, कितनी महंगाई हो गई? बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। क्या लगता है किस वजह से हुई है, किसने की है? ये पीटीआई ने की है। वो तो कहते हैं कि पिछली हुकूमतों का किया था। नहीं जी, पीटीआई ने की है। पीटीआई ने कैसे कर दी? पीटीआई की दुकानों पे जाके बैठ गई है, माफिया भी तो है ना। वो पीछे से महंगाई हुई है, दुकानों वाले ने भी कर दी है। पहले भी हल क्या नजर आता है, क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा? सिस्टम तो चल रहा था पहले, सिस्टम चल रहा था जब शेर था, तब सिस्टम चल रहा था। बाद जब पीटीआई आई है उस वक्त उसने महंगाई कर दी है। तो क्या वजह क्या लगती है आपको? ये वजह ये लगती है, ये जो महंगाई हुई है उसको ज़रा कम किया जाए। ठीक है, अब महंगाई हुई है, यही तो है, ये क्यों नहीं है? ये तो हर दौर में होती है, अभी लोग क्यों चीख रहे हैं? हर दौर में होती है, लेकिन बात ये है कि ये बड़े लोग करते ना, जिन्हों के पास गोदाम में फैक्ट्रियाँ बनी है, उन्होंने की हुई है। इमरान खान थोड़ी कर रहा है, उनको खुद सोचना चाहिए। भी जैसे पहले पाकिस्तान चला वैसे चला। हुकूमत कौन सी अच्छी है? हुकूमत जो भी आई सब महंगाई में आई है, किसी ने मारे बंदे का सोचा नहीं है। पिछली हुकूमत से कोई पसंद है आपको? बस सारे ऐसे ही चल रहे हैं, जो भी आते हैं महंगाई है बस है।
मुताबिक है इनकी बात से कि हुकूमत, सारी हुकूमतें महंगाई करती है। नून लीग के दौर में इतनी महंगाई नहीं थी जिस दौर में पीटीआई के दौर में काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गई। चीनी देख लें आप, 110 रुपये किलो है। मैदे गट्टू नून लीग के दौर में 1900 का था, 4200 रुपये का, 4000 रुपये का मिल रहा है। गरीब आवाम जाए तो कहाँ जाए? ये महंगाई की वजह क्या लग रही है आपको? ये जो इमरान खान है, ये पहली बार है, इसको पता ही नहीं है कैसे ये हुकूमत चलानी है, कैसे नहीं चलानी है। 22 साल उन्होंने सियासत भी तो की है ना, 22 साल सियासत की। उन्होंने लोगों की खिदमत की है। शिवाय यहाँ पे कूड़े देख लिए जगह जगह में फिके में है। पहले लाहौर साफ होता था, अब तो साफ ही नहीं होता है। ठीक है, क्या लग रहा है भाई, क्यों हो रहा है ये सब कुछ? हर चीज महंगी, चीनी मिल रही है। ये सब चीज़ें छोड़ो, पूरी दुनिया में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं आया। इस प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा काम किया है कि जितनी अवाम है पाकिस्तान की, हर आदमी अपने आप को तंदुरुस्त मानता है। बीमार आदमी ये नहीं कहता मैं बीमार हूँ, क्योंकि वो बीमार बोलेगा तो वापस घर नहीं आएगा। ऐसा इसने बहादुरी का मुजाहरा किया कि बीमार आदमी ने अपने आप को एक तंदुरुस्त आदमी कहलाया है। महंगाई हुई है, महंगाई की तबाही तबाही हो गई है, बर्बादी हो गई है। की किसने है? हुकूमत ने किया है। हुकूमत में कौन है? हुकूमत सारी जो बैठे नून लीग है हुकूमत में। पीटीआई की ये वो नून लीग है, पीटीआई की हुकूमत ने महंगाई की है। अच्छा, पीटीआई की हुकूमत है, तो पीटीआई की हुकूमत तो अच्छी है। हाँ जी, अच्छी है। अच्छी किधर आ गया है? तबाही इसने गुजारा किਵੇਂ करते हो? गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, बहुत मुश्किल से हो रहा है। बहुत मुश्किल से हो रहा है। कैसे कैसे मुश्किल से हो रहा है? तालीम हो रही है बच्चों की पूरी? कौन कौन से मुश्किलात बताएं? ये देखो, लोग बेचारे जो मस्कीन लोग हैं, मांग के खाते हैं, उनका नहीं गुजारा हो रहा। पहले हर आदमी खुशहाल था, अपना रोजी रोटी कमा रहा था। अब कोई कारोबार भी नहीं चल रहा, रोजी रोटी किधर आए, कोई काम ही नहीं। 1 करोड़ नौकरी मिल गई है? नहीं मिले। 50 लाख घर नहीं मिले। आवाम गरीब है, आवाम मर गई है, गुर्बत में मर गई है, ने बेड़ा गर्क कर दिया आवाम का। नौकरी लोगों ने छीन गई। आवाम बेरोजगार है, कुछ भी नहीं कर सकते। जो दिहाड़ी करते थे ना, वो बेचारे मर गए। इनने टैक्स लगा दी, हर चीज लगा दी, कुछ भी नहीं कर सकता गरीब। पहले भी ऐसे ही था। पहले तो कुछ सही था, इतने तो आधे सार बेड़ा गर्क ही कर दिया पूरी आवाम का। जी जी, पहले इनसे पहले वाली हुकूमत कुछ बेहतर थी। इस हुकूमत से कुछ हुकूमत जो पहले वाली हुकूमत थी वो बेहतर थी। अब कद्दू ले लें, ठीक, कद्दू पहले हमें 10, 15, 20 रुपए किलो मिल जाते थे। अब दुकान से ले लें, वहाँ में 80 या 100 रुपये किलो है। अच्छा। जी जी। आलू 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये। अब हमें, मुझे याद है कि मैं खुद बच्चों के लिए लेता रहा हूँ। 100 रुपये की धड़ी लेते रहे हम, 100 रुपये 5 किलो, 100 रुपये की 4 किलो, अब 100 रुपये की 1 किलो है। चीनी ले लें 1 रुपये की, अब 100 की 1 किलो है। पिछली को में चीनी 65 रुपये किलो थी। वजह क्या है इतनी महंगाई की एकदम से? वजह क्या? वजह ये है कि इस आदमी को पता ही नहीं था मैंने करना क्या है। ठीक है, ये फुटबॉल तो खेलता, बॉल खेलता हुकूमत में आ गया है। ये अभी भी कंटेनर पे, सीट पे नहीं बैठा, कंटेनर पे ही बैठा भी है। इतनी आवाम गुस्से में क्यों इतनी सीफा हुई है? एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बान क़ल्ब में आज का जो टॉपिक है वो बड़ा आम इंसान के दिल के करीब है, और वो है महंगाई। क्योंकि हम लोग रोज़मर्रा की जो अशिया हैं वो ख़रीदने से कासिर दिखाई देते हैं। हालांकि आवाम, मुझे लगता है, आज भी बड़ा वसीउल कल्बी का मुजाहरा कर रहे हैं कि एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है भाई, हुकूमत अगर कह रही है कि ख़जाना खाली है तो भर लें, टैक्स देने हैं तो ठीक है दे देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टैक्स देने के बावजूद, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हों या इनडायरेक्ट टैक्स हों, आवाम को कोई सहूलत नहीं मिल रही। ना अस्पताल बन रहे हैं, ना एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो रहा है, ना महंगाई की जो शरह है उसमें कोई कमी आई है, बल्कि उल्टा रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स कायम हो रहे हैं। हालांकि हमने कर्जे भी लिए हैं। तो ये क्यों है, और आम आदमी को इस चीज़ ने किस हद तक कितना मुतासर किया है, इस पर कर रहे बात और जानते हैं कि इशू है क्या आम आदमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई, जब मैं ये लफ्ज़ कहती हूँ तो जहन में पहली चीज़ क्या आती है? महंगाई बस टेंशन ही है, आवाम को टेंशन दी है। टेंशन है? हाँ जी। तो ये टेंशन पहले भी थी या अभी हुई है? अभी हुई है। ये तो बस इमरान खान की हुकूमत आई है तब से टेंशन ही है। इमरान खान की हुकूमत में ऐसा कौन सा
अजाब आ गया है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में महंगाई तो हर दौर में होती है। बस महंगाई हो गई है ना, आवाम इसलिए अच्छा चलिए मैं पूछती हूँ, कितने फीसद आपको लगता है चीज़ें महंगी हुई हैं, तो क्या कहेंगे? काफ़ी फीसद 50%, 100%, 10%? 100 ही लगा लें, आवाम का तो निचोड़ निकाल दिया इन्होंने। महंगाई हुई है आज बहुत ज़्यादा महंगाई है, आटा नहीं मिल रहा, चीनी इतनी महंगी है, घी इतना महंगा है, ये सब्जी का हिसाब लगा लो तो टमाटर अदरक जो है, अदरक की नहीं मान, अदरक इतना महंगा, टमाटर महंगे हैं, गोभी सब्जी हर चीज़ महंगी है, गरीब आदमी के लिए लेना बहुत मुश्किल हो गया है। हम 10,000 रुपये तनख्वाह है तो 15,000 रुपये किराया मकान का, 10,000 रुपये तनख्वाह देते फैक्ट्री वाले तो 15,000 रुपये मकान का किराया है, तो बत्ती के बिल इतने ज़्यादा है कि जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है। पूरी कैसे करते हैं आप अपनी जरूरियात? बच्चे तक सारे काम करते, रात को आधा किलो आटा लेके आते हैं, तो कैसे गुजारा हो रही है, इतनी महंगाई इसने की हुई है। पैगाम देंगे इमरान खान साहब को बड़े प्यार से? ये प्यार से ये पैगाम के को ख्याल करे गरीब आदमी का, आटा इतना महंगा है, ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, बच्चे तक काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी काम कर रहे हैं, बड़े भी काम कर रहे हैं, उसके बावजूद नहीं पूरा हो रहा। तो कोई ख्याल करे हमारे गरीब लोगों का। महंगाई हुई है, मुत्तफिक है, महंगाई है? हाँ जी है, बिल्कुल है, बहुत महंगाई है, उन्हें गरीब आदमी का एहसास करना चाहिए। हमारा वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट है कि गरीब इसीलिए हुक्मरान को लाते हैं कि उनकी ज़िंदगी अच्छी बसर हो, लेकिन जब से हुकूमत आई है गरीब आवाम अजाब में ही है। ये मेहरबानी करें, गरीब को खाने की रोटी एक टाइम की मिलती थी, उससे भी हो गया, ठीक है, ज़्यादा उससे महंगी हो गई है, 15 रुपये का नान हो गया है, 10 रुपये की रोटी है, गरीब आदमी कहाँ जाए। एक टाइम हम इमरान खान साहब ये भी तो कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, निकाल लें। भाई मुश्किल के वक्त कितना साल कितने अरसा हो गया, गरीब आदमी जब मर जाएगा तो फिर मुश्किल हल होगी। थी इतनी मुश्किल है कि रोटी तक बच्चे तक एक टाइम खाते हैं, 2 टाइम भूखे रहते हैं, तो कोई ख्याल करे गरीब आदमी का। आटा तो वो मिल नहीं रहा, चीनी है तो 110 रुपये किलो है। नोटिस भी लिए हैं वज़ीर आज़म ने, 12 नोटिस भी लिए हैं, 11 दफ़ा नोटिस ले लिए, तो कोई हल नहीं है इसका। नहीं, अगर ये सब्जी का हिसाब लगा लो तो कोई ये भी 100 से कम सौदा कोई भी नहीं है। आज मैडम महंगाई इतनी हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं BSS का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, अगर मेरे वालिदैन की 20,000 सैलरी है, ठीक है, वो घर की गुजारत करेंगी, हमारे फीस बनेंगे यूनिवर्सिटी के, ठीक है, तो मैं इमरान खान से यही गुजारिश करता हूँ कि वो हमारी महंगाई को कम करें। ये आपके सामने कैमरा है। मैं इमरान खान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ वो महंगाई को कम करें, क्योंकि जब हमारे वालिदैन हमारे फीस भरेंगे, जब हम अपने घर की ज़रूरियात पूरी करेंगे, ठीक है, और फीस इतनी महंगी है, ठीक है, 20 से 25,000 रुपये एक सेमेस्टर की फ़ीस है, वो अपनी सैलरी क्या नाम है हमारी फीसों में लगाएंगे, या वो क्या नाम है राशन कंप्लीट करेंगे, घर की ज़रूरियात वगैरह कंप्लीट करेंगे। आप बताएं वो क्या करे, वो हम मर मिलने की उम्मीद है इस हुकूमत से? कोई उम्मीद नहीं। 1 करोड़ नौकरी में से 1 नौकरी आपकी? एक नौकरी भी नहीं मिली, ठीक है, मैं BA कर चुका हूँ, ठीक है, BSc कर रहा हूँ, ठीक है, कोई तो नौकरी मिले ना, बेरोजगारी है यहाँ पे, सारे अवाम भूखे मर रहे हैं, ठीक है, कोई जॉब वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम क्या करें बताएं, हम अपने आप को जिंदा मार लें। तब्दीली के बाद आप तब्दीली कहते, तब्दीली आई, क्या तब्दीली आई है, हमें बताएं तब्दीली आई है, तब्दीली के नाम पे आवाम को जिंदा मार रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? तब्दीली के नाम पे मर रहे हैं। असल में ये महंगाई का जो भी तूफान बढ़ता हुआ है, ये सिर्फ कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए किया हुआ है। मुझे बताएं महंगाई ये क्या है भाई? हर बंदा कह रहा है मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। महंगाई गरीब के लिए फांसी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फांसी मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, गरीब अपने आप को फांसी लगाने पे मजबूर है। दिन ब दिन गरीब कोई ना कोई मर रहा है, कभी कोई फांसी अपने आप को बच्चों के लिए, ना कोई बच्चे के अखराजात पूरे हो रहे हैं, ना कोई जो रेंटर है, जैसे कोई रेंटर है रेंट पे बैठा है, वो घर का रेंट पे करे, बिजली के बिल पे करे, या बच्चे के अखराजात पे करे, या स्कूल की फीसें पेड करे, ऐसे तो निज़ाम नहीं चलेगा। हमारी हुकूमत ने, हमारे इमरान खान ने ये वादा किया था कि इंशाल्लाह हम तब्दीली लाएंगे और गरीब को खुशहाल करेंगे। यहाँ तो गरीब को और गरीब किया जा रहा है, गरीब को और गरीब किया जा रहा है, खुशहाल नहीं किया जा रहा। गरीब के गले में फांसी का फंदा देकर इसे बेहतर है कि मार दें। अनकरीब कोई बेहतरी नजर आ रही है? कोई चांसेस नहीं है, इससे तो बेहतर है कि खुदा के वास्ते ये सीट छोड़कर ना आवाम से माफ़ी मांग लें। खाली इमरान खान साहब या पूरी कबीना, पूरी की पूरी कबीना लगा के? इसका तो जमहूरियत रुक जाएगी। सॉरी, जमहूरियत रुक जाएगी और बहुत इससे बेहतर होंगे। कौन सी हुकूमत बेहतर लगती है आपको? बेहतर सबसे बड़ी बात तो ये है कि सभी अपने पेट पे हाथ फेरते हैं। लेकिन आपके हक में थोड़ी बहुत भी जो भी थी बेहतर है PML।
हुकूमत महंगाई उतनी थी पिछली हुकूमत में? सारी कमीना ही इकट्ठी की इसने। वो खा सब रहे हैं और पता क्या कह रहे हैं, मैं गरीब का हामी हूँ। गरीब का हामी तो स्वाद मिट्टी है, ख्वार तेरी या कमीना नहीं सारा। हर पास चोर बाजारी, कोई कंट्रोल नहीं, कोई गलबात नहीं। 15 रुपए रोटी गरीब आदमी किसको खावे? रोटी कार च पकाओ ना। घर च कोई भी ना हो की करे फिर? जो घर च कोई ना हो तो आटा महंगा है तो आटा लिया तो पकावे ना। आटा ही नहीं खरीदना होता, आमदन कोई नहीं, साड़ी आमदन कोई नहीं तो कितों लियाइए? समझ लगी जे मंगे लियाइए, मंगे भी शर्म आती लेकिन इनू शर्म नहीं आती। लेकिन इमरान खान साहब ने लंगर खाने बनाए हुए हैं। कादे? खाने के लिए। घर खाने से, साढ़े से नहीं बनाए लंगर। गरीबों का वो हाल कर दिया है कि आप देखें गरीब कहीं घर खाना नहीं पकता। इसके घर तो हर चीज़ पकती है। मैं प्रोटोकॉल नहीं लूँगा, ये प्रोटोकॉल नहीं तो और क्या कर रहा है तू? और क्या कर रहा है तू? लेकिन करप्शन हो रही थी, अब तो करप्शन नहीं हो रही। अब महंगाई क्यों है? पहले डेली की एक दिन का कैलकुलेट कर बताते थे कि 6 अरब डेली की करप्शन हो रही है। अब तो करप्शन नहीं हो रही, सब हाजी बैठे हुए हैं। अब कहाँ जा रहा है पैसा? महंगाई क्यों बढ़ गई है? इसी में मैं दोबारा आऊँगी, इसी सवाल पे जो भाई ने किया है वापसी में हम ये पूछेंगे कि भाई क्यों है। अब तो सादिक और अमीन है, पर मैं नहीं कह रही, ये तो ज़ाहिर है सबको पता है। लेकिन एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर इसी टॉपिक पे बात। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। टॉपिक बहुत सादा सा है। आम आदमी की ज़िंदगी में जब कोई उतार चढ़ाव आता है तो फिर उसकी ज़िंदगी बहुत मुतासर होती है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हुकूमती फ़ैसले आवाम की ज़िंदगी पर असर रखते हैं। और हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो महंगाई है, आगे आ जाए जनाब, महंगाई ये क्या है, ये क्यों है, क्यों लोग चीखते हैं, क्यों लोग कह रहे हैं हुकूमत ऐसा कर रही है? ये खान साहब की मेहरबानी है सारी। बस खान साहब आ गए हमारे पास, बस गरीब आम का यही हाल होना है बस, जितनी देर ये रहेंगे। नहीं तो खान साहब तो बड़े अच्छे आदमी हैं। नहीं अच्छे थे, पर अब गरीब आम के लिए नहीं है। इस आम में जो कुछ आता है अपने लिए आता है, गरीब का कोई नहीं सोचता। हर गरीब आदमी रोजी से तंग हो गया। जब से खान साहब आ गए हर बंदा बददुआ ही दे रहा है इनको। इससे नवाज शरीफ बेस्ट है, जो कुछ भी किया उन्होंने खाया पिया, पर गरीब आदमी के बारे में सोचा। आपने वोट दिया था खान साहब को? जी दिया, बिल्कुल। तो जब वोट दिया था, वैसे ही पूछ रही हूँ, वोट देते हुए क्या सोचा था? खान साहब आएंगे तो क्या हो जाएगा? तब्दीली लेके आए, गरीब आदमी के बारे में सोचेंगे, पर हमें ये उम्मीद नहीं थी। सोचते तो वो बहुत है, सोचने का क्या फ़ायदा है? गरीब आदमी के बारे में कुछ करना ही नहीं है। तो ऐसे तो हर हुक्मरान आते हैं, जैसे आते हैं हर बंदा अपने लिए सोचता है, पर गरीब आम के लिए कुछ सोचें तो फिर। गरीब आदमी जिंदा है? नहीं, बस लाते कब्रों में चले गए हैं, और क्या। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्या हो गया कि गरीब आदमी जो है परेशानी से दो चार है? एक तो गरीब आदमी पहले परेशान है, ऊपर से महंगाई इतनी होगी, बंदा खाए क्या? ठीक है, ऊपर से जॉब भी नहीं है, बंदा कमाए तो हर दौर में होती है। लेकिन पिछले दौर में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी यहाँ पे है। अब यानी काफ़ी फैक्ट्रियाँ बंद भी हो गई हैं। ठीक है, जहाँ पे 1 लाख बंदे काम करते थे वहाँ 10,000 काम कर रहे हैं। फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है, बंदा क्या करे? ठीक है, महंगाई की वजह आज जानने की कोशिश। महंगाई की क्या वजह लगती है भाई, क्यों हो गई महंगाई इतनी ज़्यादा? महंगाई बात खान साहब ने की है, नवाज शरीफ की हुकूमत में कहते थे बिल जमा ना कराओ, बिल जला दो, कोई बिल जमा ना कराए। और अब वो इनका बयान किधर गया? अब सबसे ज़्यादा बिल अब आ रहे हैं। इतना महंगा बिल हो गया, आटा महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। गरीब इंसान। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से इनकी हुकूमत आई है सैलरियाँ नहीं बढ़ रही। हर साल सैलरी बढ़ती थी, लेकिन अब सैलरी नहीं बढ़ी। आपको क्या लगता है कि क्या ये थोड़ा सा मुश्किल वक्त है? ये मुश्किल वक्त नहीं है। नहीं, वो तो बड़ा अच्छा सा सोच रहे हैं। आपने देखा मुल्क का इमेज अच्छा सोचा हो तो इमाम इस तरह परेशान अभी आपने उनकी तकरीर सुनी है, कितनी खूब। तो बहुत तकरीर ही तो उन्होंने सीखी है करनी, और उन्हें कुछ नहीं आता करना, मुल्क चलाना नहीं आता। कम से कम आपको बगैर देखे पर्ची पे वज़ीर आज़म तो मिल गया। अच्छा नहीं ना मिला, अच्छा मिला होता तो आज मुल्क खुशहाल होता, हर बंदा खुशहाल होता। वज़ीर आज़म अच्छा नहीं मिला। कितनी मुश्किल है आम आदमी को रोटी खाने में, ये हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल है कोई? नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है। स्टूडेंट हैं आप जी? ये कहते हैं जी महंगाई हो गई। नहीं, महंगाई उन्होंने 50 साल इतनी हुकूमत की हुई है, उसमें वो जोड़ सक कहते हैं ना, प्लेट टूट जाए उसको जोड़ने के लिए काफ़ी अर्सा लगता है। इसलिए कम से कम इसको अंदर 10-15 साल लगेंगे तो पाकिस्तान सही बनेगा, वरना वैसे कुछ नहीं सही बनेगा। आप मुतमईन हैं? आप भी मुतमईन हैं खान साहब से? नहीं, जो उन्होंने वादे किए थे ना वो पूरे करके दिखाएं। अवाम को बड़े वादे किए थे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब उसको हुकूमत मिल गई है, वोट दिए इमरान खान को, तो उसका हक बनता है कि गरीब अवाम की मदद करें। ये नहीं है वो वादे किए हैं उनको याद नहीं है, वो कहते हैं वो मुझे पता नहीं, मैं भूल गया। वो वादे अपने याद रखें और गरीब अवाम को जो ये आपको कोई पैगाम दे दे
पैगाम दिया है, वादे अपने वादे ना भूलें, ये मैं खान साहब को पैगाम देता हूँ। अपने वादों पे पाबंदी करें, अपने वादों की तकमील पूरी करें। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। निभाना पड़ेगा उसको। वादे निभाए जा रहे हैं, महंगाई कम कर देंगे, आवाम खुश हो जाएगी, तालीम आम करेंगे, अस्पताल अच्छे हो जाएंगे, कुछ हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। उसने जो कुछ बोला था वो अभी तक नहीं हुआ है। लोग रो रहे हैं, गरीब आदमी का कुछ हाल नहीं है अभी तक। नाराज हैं खान साहब से कि उन्होंने जो वादे किए हैं वो अभी तक वो हुए नहीं है। अभी तक नहीं हुआ, तीसरा साल शुरू है, अभी तक उसने बोला। तो पुख्तून दे एक पैगाम पुख्तों के हुआ है अलग खान साहब के लिए। पुख्तों की खबरत है खान साहब दफारा चे आगा वो सब पूरे सुमन दी कड़े द्रेम का ले दे आगा चे कमी वादे कड़े आगा पूरा न कड़े और सम खलक ढेर ज़्यादा परेशान है कारोबारों दखल को डून शो लॉकडाउन पे लगे दले और खलक ढेर ज़्यादा परेशान है महंगाई ढेर ज़्यादा शो सब पूरे आगा दी कमी दो इस कोशिश मन को सही चिकमी वादे चिकड़े आगा पूरा न कड़े दो सब पूरे खलक टोल परेशान है। ठीक है, ये कह रहे थे ना वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं, वो क्यों नहीं कर रहे? वादे पूरे होने चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर जो आम आदमी है ना, ये मेरे पीछे आप जितने भी लोग देख रहे हैं, ये बेचारे वो लोग हैं जिनको कोई सरोकार नहीं है कि आपने किसको पकड़ लिया, किसको जेल में डाल दिया, किससे आप इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, किसने मुल्क लूटा। इनको सिर्फ आज से मसला है, ना पास्ट से कोई प्रॉब्लम है, ना फ्यूचर का कुछ पता है। इनको आज का पता है कि आज बच्चे की रोटी पूरी करनी है, उसने स्कूल जाना है, आज हमने कुछ करना है। तो ये जो आज है ना खान साहब, ये सवार लीजिए। और ये जो महंगाई की बढ़ती हुई सूरत हाल, जो शरह बढ़ रही है मुसलसल, इस पर काबू पाना भी आपका काम है, क्योंकि आप ही कहते थे कि जब महंगाई इस हद तक बढ़ जाए तो सोच लीजिए कि हुक्मरान करप्ट है। बाकी आप समझदार हैं और वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, लेकिन आपसे बेवफाई की उम्मीद कम से कम मैं तो नहीं रखती। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।